हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स विद निक्की। आज की क्लास में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके दिसंबर 2025 में पूछे गए थे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको क्लास से रिलेटेड नोट्स पीडीएफ में अवेलेबल मिलेंगे। इससे पहले हम क्लास शुरू करें तो उससे पहले आप जान लेते हैं कि पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चंस आए थे। जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट, उससे आपके 11 क्वेश्चन आए थे, यूनिट हमने कर लिया है। अकाउंटिंग से आपके 10 क्वेश्चन आए थे, आपकी यूनिट हो चुकी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपके 8 क्वेश्चन आए थे, यूनिट भी आपकी सॉल्व हो चुकी है। इसकी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स विद निक्की पे आपको मिल जाएंगी। आप सर्च करके एक बार देख सकते हैं इसी चैनल पर जाके। और ये यूनिट्स अभी बाकी है और आज हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के पीवाईक्यू। इसमें आपके 7 क्वेश्चंस तो नॉर्मल आए थे और 5 क्वेश्चन आपको पैसेज के रूप में मिले थे। पैसेज आया था और उसमें से आपको सॉल्व करना था और ये टोटल आपके 12 क्वेश्चंस हो गए मार्केटिंग मैनेजमेंट से। आज हम ये यूनिट करेंगे, इसके बाद हम कोई नेक्स्ट यूनिट देखेंगे कौन सी करनी है। ये आप सबसे पहले चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है यूजीसी नेट कॉमर्स विद निक्की। ये चैनल मैंने अभी न्यू बनाया है आपके जो जैन सेशन के बाद। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ देखो। जैसे मैंने यहाँ पे डाली है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स। वेट, बिजनेस इकोनॉमिक्स की पीवाई की वीडियो है यहाँ पे। सॉल्व अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की पीवाई की वीडियोस दिसंबर 2025 में जो कराए थे ये डाली हुई है। और एक बिजनेस इन्वायरमेंट की है। कंप्लीट स्टडी प्लान सिलेबस आपका सारा इसमें है और स्टडी प्लान भी डाला हुआ है किस हिसाब से इसकी तैयारी कराई जाएगी मेरे चैनल पे। और कंप्लीट सिलेबस आपका पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड नेगेटिव मार्किंग है या नहीं पूरा समझाया हुआ है इस वीडियो में। आप देख सकते हो अगर आप न्यू कमर्स है और नए बच्चे हैं जो कि पेपर की तैयारी कर रहे हो, उन्हें ढंग से नहीं पता, तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। ओके, आप ये क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे और आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1 होता है जैसे कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अ फर्म वेल publicized changes in price and price changes are generally followed by the rival firms. This kind of price leadership may not necessarily come from the largest firm of the industry. These are the options. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी कौन सी फर्म है जो जैसे कि पब्लिकली बिल्कुल खुल के अपने प्राइसेस चेंज करती है और जो उसकी कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती है उसको फॉलो करती है। तो ऐसी कौन सी फर्म है, ऑप्शन दे रखा है जैसे कि बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, बारोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म, प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट कॉस्ट फर्म। ठीक है, डोमिनेंट फर्म हो गया। इसमें है कि ये जरूरी नहीं है कि जो फर्म हो वो बड़ी हो, लार्जेस्ट फर्म हो, ये जरूरी नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन 2, बारोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। ये आपका आंसर है। अब समझ से कैसे आया? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। ये ऑप्शन आपका होता है, ये कोई टाइप होता ही नहीं है लीडरशिप के उसमें, तो इसमें प्राइस लीडरशिप में कोई टाइप होता ही नहीं है इसका। फोर्थ हो गया प्राइज लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म, यानी किसी प्रसिद्ध बड़ी फर्म के द्वारा। और क्वेश्चन में आपको पहले ही दिया गया है कि कोई लार्जेस्ट फर्म हो, ये जरूरी नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है कि प्राइज लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म, जिसके जैसे कि कोई बड़ी फर्म है, बड़ी लेवल पे वो करती है, सॉरी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करती है, तो वो अपनी फर्म का बड़े लेवल पर अगर प्रोडक्शन करती है तो कॉस्ट यानी कि पैसे, वो जो कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो कम रख सकती है। और जो बारोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप होती है, बारोमेट्रिक जैसे कि बारोमेट्रिक का मतलब होता है कि वेदर के लिए होता है ना बारोमीटर, वो जैसे कि वेदर के सिग्नल्स देता है, ऐसे ये फर्म आपकी बारोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप फर्म आपकी मार्केट सिग्नल देती है कि ये बहुत ही स्मार्ट फर्म होती है। इसको मार्केट ट्रेंड्स पता होते हैं, मार्केट में क्या 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 ट्रेंड्स चल रहे हैं इसको सब पता होता है, इसलिए
इसका आंसर होगा बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। मार्केट ट्रेंड्स इस फर्म को पता होते हैं, इसी को, और जो भी फर्म होती है सभी फर्म इसी की प्राइस जो लीडरशिप थ्योरी होती है जो ये प्राइस रखती है उसी को फॉलो करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड नोट्स देख लेते हैं एक बार। आपके लिए ये इजी बिल्कुल बेसिक से नोट्स बनाए गए हैं, अगर आप समझना चाहते हो तो देखो। जैसे कि ये टॉपिक कौन सा था, प्राइस लीडरशिप से आया था ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स है, इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप क्या होती है, यह फर्म जुड़ने की इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फर्म हो, इसलिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट ट्रिक्स, क्विक रिवीजन, वन लाइन समरी, फाइनल आंसर ऑप्शन 2 बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए वो हिंदी वाले बच्चों के लिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, एसरेशन ए एंड आर, रीजन। इसमें आपको बताना है कि सही है गलत है, रीजन में आपको बताना है कि जो आपका ए पॉइंट दिया हुआ है क्या इसकी सही डेफिनेशन है। चलो ए पढ़ते हैं। द स्कीमिंग प्राइस पॉलिसीज अडॉप्टेड वेयर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल। कि जो स्कीमिंग प्राइस, सबसे पहले समझे स्कीमिंग प्राइस क्या होता है। स्कीमिंग प्राइस होता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया हो। स्कीमिंग प्राइस इसमें मेन होता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया हो और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, तो आपकी स्कीमिंग प्राइसिंग होती है। तो आपका ए सही हो गया, करेक्ट हो गया। आर देखते हैं रीजन। दिस पॉलिसी रिक्वायर्स फिक्सिंग अ लोअर इनिशियल प्राइस डिजाइन टू पेनिट्रेट द मार्केट एज क्विकली एज पॉसिबल इज इंडेड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। अकॉर्डिंग टू दिस, रीजन बोल रहा है कि जो पॉलिसी है ये लो प्राइस रखती है ताकि मार्केट में पेनिट्रेट, मतलब अपने आप को मार्केट में बढ़ा सके। जो कस्टमर्स है, मार्केट बढ़ाने के लिए कस्टमर जैसे लो प्राइस रखेंगे तो ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो और फिर बाद में लंबा प्रॉफिट मिले, इसलिए ये कम प्राइस में प्रोडक्ट्स बेचती है। तो ये आपका रीजन रॉन्ग हो गया, ये आपका पेनिट्रेशन की डेफिनेशन हो गई। पेनिट्रेशन होता है ना कि मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए पहले कम प्राइस से प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, फिर प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। चलिए यहाँ पे हम आपके नोट्स चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे कि क्वेश्चन आपका प्राइसिंग पॉलिसीज से आया, स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी और जो पेनिट्रेशन वाला था। यहाँ पे नोट्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट से, सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन मैंने आपको ऊपर कर ही दिया है पूरा। क्विक रिवीजन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक, जैसे कि स्कीमिंग होता है, हाई प्राइस होते हैं स्कीमिंग में, पहले हाई प्राइस होता है, लेस कंपटीशन होता है, कोई और ज़्यादा कंपटीशन में नहीं होता, मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन होता है कि लो प्राइस में पहले प्रोडक्ट को डालते हैं, फिर मार्केट कैप्चर होने के बाद प्रोडक्ट को प्राइस को हाई भी कर देते हैं लॉन्ग रन में प्रॉफिट के लिए। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पर्सनल सेलिंग से आया आपका क्वेश्चन, देखिए एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते एक बार जिस समझ से। अकॉर्डिंग टू दिस, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स है, ये हमको अरेंज करने अच्छे से। तो पर्सनल सेलिंग क्या होती है? पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि जब सेलर डायरेक्टली कस्टमर से मिलकर प्रोडक्ट एक्सप्लेन करता है तो उसे पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। जैसे कि आप किसी शॉप पे बैठे हो
वहाँ पे आपको किसी कस्टमर को फ़ोन दिखा रहे हो, उसके फीचर्स बता रहे हो कि फ़ोन है ये, इसका कलर है, इसका मॉडल है, इसमें मेमोरी लेवल ये, रैम वगैरह, इसके कैमरा की क्वालिटी, जो आप फेस टू फेस बताते हो उसको पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। पर्सनल सेलिंग होती है फेस टू फेस, फेस टू फेस होगी पर्सनल सेलिंग आपकी। अब इसका आंसर, पहले इसका आंसर चेक, ये देखते हुए इसका आंसर एक बार हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन क्या इसका आंसर होगा। सो दिस इज द करेक्ट करेक्ट आंसर। सबसे पहले आएगा आपका डी, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, यानी कि सबसे पहले आप कस्टमर ढूंढते हो कि इस कस्टमर, जैसे आप फोन बेच रहे हो तो आप देखते हो कि हाँ इसे, इस बंदे को फोन किया। फिर जैसे टैबलेट्स, एग्जांपल ले लो टैबलेट्स, आप टैबलेट्स बेच रहे हो तो आप कॉलेज स्टूडेंट्स ढूंढोगे ताकि वो ज़्यादातर उनकी पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट होता है कुछ भी, तो आप पहले देखोगे कि क्या ये बच्चे है या फिर इनके पास इतना बजट है कि प्रोडक्ट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। फिर आप प्री अप्रोच करते हो, उनके पास जाने से पहले आप पूरा उनका देख लेते हो कि इनका मतलब स्टूडेंट तो है पर ये लेने में इच्छुक है कि नहीं है, क्या इसके पास पहले से तो टैबलेट नहीं है, ये सारा आप प्री अप्रोच में। ऑप्शन सी हो गया आपका अप्रोच, यहाँ पे आप फेस टू फेस अप्रोच करते हो कि सर ये टैबलेट है आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, जैसे आपकी कॉलेज में पढ़ाई होती है तो इसमें ये फीचर्स है, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें होता है पूरा प्रोडक्ट के बारे में ऑन डिटेल बताना, उसकी प्राइस वगैरह सारा, क्या आपको ईएमआई पे भी अवेलेबल मिल जाएगा, इसमें फीचर्स क्या क्या है। लास्ट आप उसको, जब आप कस्टमर वो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है तो आप उसको प्रोडक्ट दे देते हो। तो ऑप्शन ई, हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स, सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपका ये पर्सनल सेलिंग का करेक्ट सीक्वेंस है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है हमेशा पेपर में, इसमें से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के दे देते हैं, कई बार मैच द कॉलम में भी आ जाता है। चलिए एक बार इसके नोट्स गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि पर्सनल सेलिंग प्रोसेस है, उससे ये क्वेश्चन आपका है। इसमें नोट्स में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, जैसे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, क्वेश्चन ये सॉल्यूशन है आपका। आपको यहाँ पे जो आप पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन होके एक पूरा पीडीएफ मिलेगी आपको नोट्स की। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फोर्थ। ये एक बार हिंदी वाले बच्चों के लिए, फिर हम क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे भी ये वही एसरेशन और रीजन का क्वेश्चन आ गया कि आपको दिखा एसरेशन दे रखा है, बताना पड़ेगा कि रीजन इसका करेक्ट है कि नहीं है। चलो एसरेशन पढ़ते हैं। एसरेशन, द मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस द कस्टमर एक्सपेक्ट रिप्रेजेंट द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इसमें आपका ये हो गया, जैसे कि रीजन दे रखा था, गैप बिटवीन द डिजायर्ड एंड एडुकेट सर्विस हैज बीन कॉल्ड एज अ जोन ऑफ इंटॉलरेंस। ये आपको स्टेटमेंट्स बतानी है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो चलिए समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि कोई भी कस्टमर होता है, जैसे कि सर्विस क्वालिटी या कस्टमर एक्सपेक्टेड जो सर्विसिंग होती है, कोई भी कस्टमर होता है तो सबसे पहले जैसे जाता है किसी भी, जैसे आप किसी सैलून में गए तो उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है कि ऐसी सर्विस मिलेगी, ये ब्ला ब्ला एंड ब्ला, बहुत सी चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है जैसे डिजायर्ड सर्विस। डिजायर्ड सर्विस में आपकी, डिजायर्ड सर्विस में आती है आपकी कि आप जो सोच रहे होते हैं बेस्ट सर्विस, कि मैं जैसे सैलून में एंटर करूंगा, वहाँ पे गेट खोलेंगे मेरे लिए, फिर मुझे जूस अवेलेबल, जूस पिलाया जाएगा, अगर पिए तो पानी के लिए पूछा जाएगा ये। एंड सेकंड जैसे कि आपका होगा एडुकेट सर्विस होगी। एडुकेट सर्विस का मतलब हो गया
लीस्ट यानी कि इतनी तो आपको चाहिए कि जैसे आप बाल कटाने गए तो आपके बाल अच्छे से कटिंग हो, बालों के लिए अच्छा सा बार्बर हो जो आपकी अच्छी सी कटिंग करे जैसे आप चाहते हैं। आपकी लीस्ट हो गई कि इतनी तो मुझे सर्विस चाहिए ही चाहिए। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, उसको बोलते हैं जोन ऑफ, यहाँ पे पूछा गया है जोन ऑफ इंटॉलरेंस, जोन ऑफ टॉलरेंस। तो जैसे कि ए बोल रहा है कि मिनिमम सर्विस कस्टमर एक्सपेक्ट रिप्रेजेंटेड देयर लेवल, तो ये आपका ए करेक्ट हो गया। लेकिन द गैप बिटवीन द डिजायर्ड एडिक्वेट सर्विस जोन ऑफ इंटॉलरेंस, लेकिन इसको बोलते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस, तो आर आपका इनकरेक्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए एक बार इसके नोट्स को गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन से टॉपिक से आया है। कस्टमर एक्सपेक्टेशन जोन ऑफ टॉलरेंस से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स बिटवीन द डिजायर्ड लेवल आए थे आपका, एडिक्वेट सर्विस होती है। कौन से डिजायर्ड लेवल होता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस कस्टमर एडिक्वेट, मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है, इनके बीच का जो लेवल होता है उसको बोलते हैं देयर सोल्ड सर्विस जी सर्विस कस्टमर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, जोन ऑफ, इसके बीच के लेवल को बोलते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस लेवल। नोट्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा, की पॉइंट्स मिलेंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगी दोनों की। ये आपका क्विक नोट्स एग्जाम के लिए टिप, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व करते हैं एक बार पहले हिंदी वाले बच्चों के लिए, फिर हम क्वेश्चन फिफ्थ को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपका कंज्यूमर, यहाँ पे स्टेप्स बताने हैं आपको, प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, कस्टमर है, वो प्रोडक्ट खरीदता है तो वो एकदम से तो प्रोडक्ट नहीं खरीद लेता, तो इसी को बोलते हैं कंज्यूमर बाइंग। सबसे पहले जैसे कि नीड, सबसे पहले होता है नीड रिकॉग्नाइजेशन, कि उसकी किसी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा होती है, ज़रूरत होती है। जैसे कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, या फिर लैपटॉप लगा लो भाई, मेरे पास मुझे लैपटॉप चाहिए काम के लिए, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो सबसे पहले नीड होगी, आपको ज़रूरत होगी, उसके बाद या आप किसी प्रोडक्ट खरीदने के लिए सोचते हो। फिर डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, फिर आप सोचते हो कि लैपटॉप लूँ या फ़ोन से बात बन जाएगी, या टैब लूँ। ये सारा प्रोसेस जो होता है उसको डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया बोलते हैं। उसके बाद आप सर्च करते हो किसी कोई अल्टरनेटिव्स हो, ऑप्शन हो, जैसे कंपेयर करते हो कि जैसे कि एचपी का लैपटॉप लूँ, एप्पल का लूँ, कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा जो अफोर्डेबल भी हो, मेरा प्राइस कितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो थर्ड पे आएगा आपको सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स। उसके बाद आपका आता है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आप ये देखते हो कि यार मैं मुझे तो लैपटॉप ही चाहिए, मतलब लैपटॉप और टैब में से ही मेरा बात बनेगी, और कुछ ऑप्शन में है नहीं। फिर उसके बाद आप परचेज डिसीजन लेते हो। परचेज जैसे कि डिसीजन हो गया, जैसे आपने लैपटॉप खरीदना है, एप्पल का खरीदना है, तो यहाँ पे आप परचेज डिसीजन ले लोगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है आपका सिक्स्थ, पोस्ट परचेज बिहेवियर। अच्छा ये इसमें इतना ही है, डेवलपमेंट डिसीजन नीड रिसर्च, ओके डन। तो इससे आपका सी सबसे पहले हो गया आपका, सी नीड रिकॉग्नाइज होती है, तो सी आपका तीनों ऑप्शंस में है। फिर आएगा आपका ई, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो गया सी। फिर ई डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, उसके बाद बी होता है, फिर ए होता है, लास्ट में डी होता है कि आप डिसीजन ले लेते हो किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। चलिए एक बार इसके नोट्स को गो थ्रू करते हैं। जैसे नोट्स में आपको मिलेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें कि जैसे करेक्ट सीक्वेंस है, नीड रिकॉग्नाइजेशन, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये सारा, इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन क्विक नोट्स के छोटे से पॉइंट्स में, जैसे नीड का हिस्सा होता है, डेवलपमेंट क्राइटेरिया को सेट करना, ऑप्शन सर्च करना, सर्च फॉर इवैल्यूएशन होता है, ऑप्शंस को कंपेयर करना,
डिसीजन होता है फाइनल परचेज डिसीजन लेना है, जैसे कि ये आपका कंप्लीट सीक्वेंस हो गया राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। पहले हिंदी में पढ़ लीजिए, जो हिंदी वाले बच्चे, फिर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिथ्स अबाउट रूरल मार्केट। वेट एक मिनट वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिथ्स ऑफ रूरल मार्केट, यानी कि जो ग्रामीण बाजार होते हैं उसमें मिथ्स क्या कौन कौन से आपके। वेट 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 फॉर अ मिनट। वहाँ पे जाओ। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिथ्स अबाउट रूरल मार्केट, यानी ग्रामीण मार्केट बारे में मिथ कौन कौन से हैं। फिर आपको ऑप्शंस दिए हुए, इसमें से आपको बताना है कौन कौन से मिथ्स है। तो चलिए समझते हैं, जैसे यहाँ पे नोट्स में देखते हैं। स्टेटमेंट ए, ऑल विलेजर्स आर इक्वली पॉपुलेटेड, कि सारे जितने भी गांव होते हैं उसमें पॉपुलेशन सेम होती है। तो ये मिथ है, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी गांव का साइज क्या होता है, किसी का क्या होता है। सेकेंड है, रूरल कंज्यूमर्स आर हिस्टोरियस लॉट, यानी कि जो उनका लाइफ स्टाइल वगैरह होता है, सब इनकम लाइफ स्टाइल सेम होता है, अलग अलग होते हैं, यानी कि हिस्ट्रोजीनियस लॉट, यानी कि अलग अलग होते हैं। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट है, सही है। सी, बीइंग इलिटरेट रूरल कंज्यूमर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड, कि जैसे कि ये मिथ बना हुआ है कि गांव में कम पढ़े लिखे होते हैं। तो उसके उसके मुताबिक यहाँ पे जैसे कि जो ग्रामीण लोग होते हैं प्रोडक्ट और ब्रांड्स के बीच में डिफरेंस जान नहीं पाते। तो ये आपका मिथ हो गया, क्योंकि आजकल तो बहुत पढ़े हुए, सबको सब पता होता है, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। सो दिस इज द मिथ। दी ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट्स विल बी सेल इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया जो ग्रामीण बाजार है उसमें सिर्फ जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं केवल वो ही सेल कर सकते हैं। तो ये भी आपका मिथ हो गया। रूरल मार्केट आर द कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, रूरल मार्केट आर नॉट ओनली फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल बट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 ए सी एंड डी इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपके मिथ्स कौन कौन से, ए सी एंड डी, ये आपका करेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन 2। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हाईएस्ट रीच, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को आप हाईएस्ट रीच होती है, जैसे कि पर्सनल सेलिंग से हाईएस्ट रीच आती है, या एडवर्टाइजमेंट से हाईएस्ट रीच आती है, पब्लिसिटी से आती है, सेल्स प्रमोशन से आती है, या जिसमें नो कॉस्ट इन्वॉल्व, कि आपको प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट में जैसे पैसे देने होते हैं, तो क्या करे ऐसा कि जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट से होता है। तो इसको मैच करना है। एक बार हिंदी वाले बच्चों के लिए आप देख लीजिए, फिर हम ये क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपका प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन से आपका ये टॉपिक आया है। कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स को लेके गए, जैसे प्रमोशन मिक्स के 4 मेजर टूल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, सेकंड पब्लिसिटी, थर्ड पर्सनल सेलिंग, फोर्थ सेल्स प्रमोशन। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। हाईएस्ट रीच किसी प्रोडक्ट के लिए अगर आपको हाईएस्ट रीच चाहिए तो इसका हो गया एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपको ऐड देनी होगी, जैसे टीवी में एड्स आती है, न्यूज़पेपर में टेम्पलेट्स के साथ ऐड सिखाई जाती है, फोन में आजकल जैसे यूट्यूब वीडियो चले इसके बीच में ऐड आ जाती है।
तो इससे सबसे ज़्यादा अगर कस्टमर्स तक पहुंचे तो हाईएस्ट रीच एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होती है। तो ए को आप सेकंड से मैच कर दोगे यहाँ पे। बी हो गया मोस्ट प्रोसेसिव, यानी कि जो सबसे अच्छा इम्पैक्ट जिस थ्रू से को ऐसा कौन सा टाइप है जिससे कस्टमर पर सबसे अच्छा इम्पैक्ट पड़े, तो पर्सनल सेलिंग होगी, क्योंकि पर्सनल सेलिंग आपकी फेस टू फेस होती है। इसमें सबसे अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि आप फेस टू फेस बता सकते हो, प्रोडक्ट्स के फीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, सामने से कस्टमर के साथ आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कस्टमर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये प्रॉब्लम मुझे ये, तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल्स की, इफेक्ट सेल्स पर साथ ही साथ प्रॉप पड़ना। तो होगा आपका सेल्स प्रमोशन से हो गया। सेल्स प्रमोशन में जैसे आपको डिस्काउंट्स कूपन ऑफर्स दिए जाते हैं, तो इसका ज़्यादा जल्दी इफेक्ट पड़ता है, कस्टमर्स सीधे खींचे चले आते हैं आपके पास। फोर्थ हो गया आपका नो कॉस्ट इन्वॉल्व, आपका पब्लिसिटी से हो गया, क्योंकि पब्लिसिटी में कंपनी डायरेक्टली पे नहीं करती, इसलिए नो डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व माना जाता है। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट में हो गए टूल एंड की फीचर्स एंड करेक्ट ऑप्शन 3 हो गया आपका करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो गया इसका। तो आपके 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन। अगले 5 क्वेश्चन आपके स्पेसिस में से है, तो पहले पैसेज समझ लेते हैं। पैसेज जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा यहाँ पे, ये रहा। इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लीजिए जो दोनों में पढ़ सको। तो पहले आप पैसेज पढ़िए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे पैसेज पढ़ेंगे, इको फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप इन इंडिया प्रोड्यूसेस इको फ्रेंडली होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सच एज लिक्विड डिटर्जेंट, floor cleaners and dishwashing liquids. The company follows a green marketing approach and highlights its products as biodegradable, safe and affordable. इसके इसमें जो ऊपर वाला है इसमें समझा रखा है कि इको फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्टार्टअप इन इंडिया। ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है क्लीनिंग के लिए, जैसे कि लिक्विड प्रोडक्ट्स बनाती है, इको फ्रेंडली होते हैं, डिटर्जेंट वगैरह, फ्लोर क्लीनर्स, डिश वॉशिंग वगैरह। तो ये कंपनी ग्रीन मार्केटिंग के रूल्स को फॉलो करती है और अपने प्रोडक्ट्स में से हाईलाइट कर रखा है कि बायोडिग्रेडेबल और सेफ एंड अफोर्डेबल है। तो फर्स्ट टॉपिक्स में आपको समझा गया है। टू रीच इट्स कस्टमर्स, इको फ्रेश सेल्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट्स को बेचती जाके अच्छे ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर तक रीच मिल जाए। रिटेल स्टोर्स है, डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स है, डायरेक्ट भी प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। द फर्म हैव डिजाइंड इट्स मार्केटिंग मिक्स केयरफुली, फर्म ने अच्छे से अपना जो पूरा सिस्टम है मार्केटिंग का वो बनाया हुआ है। प्राइसिंग स्लाइटली अबव कॉम्पिटिटर्स ड्यू टू इट्स इको फ्रेंडली पोजिशन, बट प्रमोशंस इंक्लूड डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड डिस्काउंट्स ऑन बल्क परचेजेस। यानी कि जो कंपनी जो प्राइसेस है जो उसके कॉम्पिटिटर कंपनीज है अलग, जैसे कि आप डिटर्जेंट बनाते हो और कोई डिटर्जेंट कंपनी है तो उससे थोड़े हाई है, क्योंकि ये एक इको फ्रेंडली कंपनी तो इसके प्राइसेस लिए थोड़े हाई है, ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। और बट प्रमोशन इंक्लूडेड, जो कंपनी ने प्रमोशन किया जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू किया, एडवर्टाइजमेंट के लिए, डिस्काउंट इन बल्क प्राइसेस वगैरह। अभी ये रिसेंटली इको फ्रेश लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, अभी रिसेंटली इको फ्रेश कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, हर्बल एयर फ्रेशनर। हर्बल एयर फ्रेशनर लॉन्च किया ड्यूरिंग its product life cycle introduction stage. The firm investing heavily in promotion and awareness building एक्टिविटीज। इसके फर्स्ट जैसे कि 4th फेजेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल्स के, तो लाइफ साइकिल के, तो फर्स्ट फेज जो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है उसी में फर्म ने बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट किया प्रमोशन के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जनता में। द कंपनी ऑल्सो एंगेज इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बाय ऑफरिंग लॉयल्टी पॉइंट्स एंड पर्सनलाइज्ड कॉम्पेंसेशन फॉर रिपीट बायर्स के लिए इसने कंपनी किया, जिसके इसके रिलेशनशिप बने कस्टमर से अच्छे, इसके लिए लॉयल्टी पॉइंट्स भी रिकमेंड किए। चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है इको प्राइस emphasis on biodegradable safe products reflects which marketing approach। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, तो बताइए कि कंपनी की जैसे कि बायोडिग्रेडेबल सेफ प्रोडक्ट्स है, कौन सी मार्केटिंग अप्रोच को प्रमोट करते हैं। तो सोसाइटल मार्केट अप्रोच होती है, समाज के बारे में सोचते हैं, इसलिए बायोडिग्रेडेबल बनाने के बाद समाज स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख सकते हैं। By saying through online platforms, retail stores and direct sales agents, EcoPress is focusing on pricing strategy. Second one, promotional mix.
सर्विस मार्केटिंग, थर्ड मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, जैसे कि आप रिटेल स्टोर्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स हो गए, तो मल्टी चैनल यूज कर रही है कंपनी, तो मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉन्च ऑफ हर्बल एयर फ्रेशनर ड्यूरिंग इट्स इंट्रोडक्शन स्टेज, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल primarily requires heavy investment in promotion and awareness building activity. It will lead in short run. जैसे कंपनी ने प्रमोशन किसी नया प्रोडक्ट हर्बल एयर फ्रेशनर, अभी मैंने पहले पैसेज में पढ़ा था, लॉन्च किया, उसके फर्स्ट स्टेज में कंपनी ने ज़्यादा पैसा लगा दिया प्रमोशन के लिए, हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, तो इट विल लीड इन शॉर्ट रन। तो इसका हाई प्रॉफिट के लिए क्या है, लो नेगेटिव प्रॉफिट होगा शॉर्ट रन में इसका। तो अगर हम देखें तो इसका प्रॉफिट है जो वो कैसा होगा, लो होगा, क्योंकि लो और नेगेटिव प्रॉफिट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में ज़्यादा पैसा लगा दिए, तो जब तक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज से मेच्योरिटी लेवल पे नहीं जाएगा तब तक, इंट्रोडक्शन फेज अभी जब तक मेच्योरिटी लेवल पे नहीं जाएगा तब तक प्रोडक्ट्स में इसमें प्रॉफिट नहीं होगा अभी। तो इसमें सेकंड आपका सही, क्योंकि इंट्रोडक्शन फेज में लो नेगेटिव प्रॉफिट होता है, इसमें ज़्यादा देखना होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रॉफिट कम होता है। तो लो एंड नेगेटिव प्रॉफिट हो गया, हाई प्रॉफिट ये आपका मेजॉरिटी स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज, इसमें प्रॉफिट कम होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। तो ये लो नेगेटिव प्रॉफिट आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। इको फ्रेश यूज अ डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया एंड डिस्काउंट रिफ्लेक्ट डिसीजन रिलेटेड टू विच वन, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स और प्राइसिंग पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर ढूंढो, चलो आप कमेंट्स करके बताओ। अभी हमने पैसेज पढ़ा था, वहां पे पूरा समझा था। तो आपका प्रमोशन मिक्स हो गया, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू प्रमोट कर रही है कंपनी अपने प्रोडक्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, प्रोडक्ट मिक्स भी नहीं होगा, प्राइसिंग पॉलिसी भी इसमें कुछ नहीं, प्रमोशन हो रहा है ना प्रोडक्ट का, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर रही है, सोशल डिजिटल कैंपेन्स के थ्रू डिस्काउंट्स देकर। तो आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कंपनी लॉयल्टी पॉइंट्स का यूज कर रही है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया बताइए। अभी लास्ट वाले जो पैराग्राफ था, लास्ट था उसमें जो पैसेज, उसमें यही दे रखा था पूरा, लास्ट पैसेज की लास्ट पैराग्राफ में। सेल्स प्रमोशन, इसमें सेकंड आपका राइट आंसर होगा, सेल्स प्रमोट कर रही है। लॉयल्टी पॉइंट जैसे कि आप खरीदोगे तो बाद में जो कस्टमर वापिस आए, इसलिए लॉयल्टी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं कस्टमर्स को, तो आपका सेल्स प्रमोशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा, जैसे मैंने आपको ये वीडियो समझाई, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।